सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द इंश्योरेंस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को फुल कवर किया था। तो यहाँ पे इंश्योरेंस इज जस्ट रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, फिर ये इंडिया में किस तरीके से काम करता है और किस नए प्रकार का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे इंडिया में कराई जाती है। इसके साथ ही क्या ये गवर्नमेंट के लेवल तक ही सीमित है या फिर जो प्राइवेट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी कि हम और आप जैसे लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या क्या प्रोसेस जो है करनी पड़ती हैं, क्या एलिजिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्राइटेरियाज रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या क्राइटेरिया रहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में अपना नाम जो है इनरोल कराने के लिए। क्या हमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है या फिर हम नॉर्मलाइज ही अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं, और अगर नॉर्मलाइज तरीके से हम खोल भी सकते हैं तो उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप नॉर्मल ही इसको खोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक तरीके से कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस रेफर टू अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हो फॉर योर इमरजेंसी पर्पजेज। इन सेंस कि अगर आपको फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप टाइम टू टाइम उस पैसे को जमा कर रहे हो, सो दैट्स अगर आपको इमरजेंसी में फ्यूचर में अगर इमरजेंसी में आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सको सही तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इंडिया में है कितने तरह का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो इंडिया में डिफरेंट काइंड का आपका जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया, इसके बाद में आपका होम इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया। अब ये किस तरीके से काम करते हैं? इन सेंस जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लाख का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और सडन मेरी डेथ हो जाती है तो जो 10 लाख रुपए हैं वो मुझे प्रोवाइड कराए जाएंगे, सो दैट मैं अपनी फ्यूचर में जो मेरी फैमिली रहेगी उसको अच्छे से सर्वाइव के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए अच्छे से वो काम में आ सके। इसी तरीके से आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आते हैं तो आप मेनली जो है इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से उसको करा सकते हो, जिससे आपका जो फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगी तो वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इन सेंस आपकी इमरजेंसी में अगर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंश्योरेंस के थ्रू कम कर दी जाती हैं। फिर इसके साथ ही हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। अगर मैंने 10 लाख का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो सबसे पहले तो आपके लिए तो मैं अपने लोकल में जाऊँगी, वहाँ पर जो LIC कंपनी रहेगी, LIC या फिर हेल्थ रिलेटेड आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं वो रहेंगी, तो वहाँ पर एक पेपर वर्क किया जाएगा और उसके थ्रू वो जो है इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे देंगे। इन सेंस वहाँ पे मुझे एक कॉलम रहेगा जहाँ पे मुझे अपनी जो सर्टेन अमाउंट है कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है तो वो मुझे भरनी पड़ेगी। आपको जितना भी पैसे की ज़रूरत है आप उसको भर दीजिए। फिर मंथली बेसिस पे फिर या फिर एनुअल बेसिस पे आप उसमें थोड़ा थोड़ा सर्टेन अमाउंट करके डालते रहिए। और जब 2 या 3 साल के लगभग जब वो आपका सम एश्योर्ड फेज़ में पहुंच जाएगा तो मेनली आपका जो पैसा रहेगा तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन सेंस कि यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है जहाँ पे आप सम एश्योर्ड की बात करते हो और दूसरा होता है लॉक इन पीरियड। सम एश्योर्ड क्या होता है कि सम एश्योर्ड का पीरियड का मतलब होता है अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो उसके हिसाब से आपका जो सम एश्योर्ड पीरियड है वो डिसाइड किया जाएगा, जैसे 2 या 3 साल के बीच में डिसाइड किया जाएगा। और लॉक इन पीरियड होता है कि जब आप ये 2 या 3 साल निकाल देते हो तो इसके बाद का जो पीरियड होता है वो आपका लॉक इन पीरियड होता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लाख जो का इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है और मैंने सिर्फ अभी 10,000 उसमें जमा किए हैं सिर्फ 2 साल के अंदर, तो इसमें अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो मुझे जो पैसा रहेगा तो उस 10,000 के इंटरेस्ट के बेस पे मिलेगा। लेकिन जब मैं लॉक इन पीरियड को फॉलो करती हूँ, इन सेंस में 2 या 3 साल बाद मरती हूँ, उस लॉक इन पीरियड के बाद तो मुझे जो जितना मैंने कराया है यानी कि 10 लाख जो मैंने कराए हैं उसके हिसाब से जो मुझे पूरे पैसे हैं वो मिलेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या स्टेट के थ्रू ही LIC वगैरह ये चीज़ें खुलवाई जाती हैं या फिर कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल भी रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सिंस 1991 जब हमारे यहाँ पे जीएसटी का प्रोग्राम जो है वो चालू हुआ, तब से देखा गया कि हमारे यहाँ पे जितना जो रोल गवर्नमेंट का रहता है उतना ही रोल हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रहता है। तो इसी तरीके से आपके इंश्योरेंस कंपनीज़ में भी होते हैं कि इसमें स्टेट लेवल पे और आपकी जो ग्लोबल लेवल पे है, दोनों ही लोग इसमें इंडिविजुअल जो रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एलआईसी की बात करते हैं यानी कि लाइफ रिलेटेड इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो फेवरेबल या फिर बहुत रिलायबल जो इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है वो आपकी एलआईसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक स्टेट ओन्ड आपकी कंपनी होती है। फिर इसके साथ में ऐसे कई बैंक्स के नाम पे भी आपकी जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, आपका आईसीआईसी जो बैंक है वो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, आपका एसबीआई है जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है वो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। फिर इसके साथ ही हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपके जो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती हैं वो आपके प्राइवेट कंपनी जो है प्रोवाइड कराती हैं, जैसे आपकी अपोलो हो गई, स्टार हो गई, इसके साथ ही आपकी मैक्स बूपा हो गई। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ कंपनीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रोवाइड कराता है। अब अगर इंडिविजुअल चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में पार्टिसिपेट करना है या फिर उसको खोलना है, तो मुझे क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो इसकी परमिशन मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, जिसके साथ ही ये इसकी प्रोसेस होगी कि मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट से आपका जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए एक बॉडी बनाई गई है IRDAI करके, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से एक बॉडी बनाई गई है। अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी के पास जाना होगा और वहाँ से लाइसेंस लेना होगा, और इसके साथ ही मुझे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए मुझे जो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है उसमें एनरोल कराना पड़ेगा, अपना जो नाम है उसको रजिस्ट्रार कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मेरी लाइसेंसेस की और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस फॉलो होगी। इसके साथ ही मुझे कुछ क्राइटेरियाज़ रहते हैं, एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। इन सेंस अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो मुझे 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा, सो दैट ये सिक्योरिटी फेजेस बनी रहे कि मैं कहीं ना कहीं बैंक करप्ट ना हो जाऊँ, या मेरे थ्रू किसी की जो पब्लिक रहती है उसका पैसा कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज़ होते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट शुरू से करना पड़ता है। आपका जो पब्लिक का जो डेटा वगैरह रहता है उसकी सिक्योरिटी की भी आपको मैनेजमेंट या फिर प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका जो है इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। हम लोगों ने हर एक क्राइटेरिया को यहाँ पे कवर किया। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो यू कैन आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। लव यू सो मच।